सो हेलो एवरीवन, आई एम रिपुदमन सिंह एन IIT गुवाहाटी ग्रेजुएट। और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 90% आसानी से ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब होगी। तो वो मैं आपको फंडा बताने वाला हूँ। और अगर आपको पता नहीं हो तो JEE मेंस की डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो 12th के CBSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उसकी डेट ज़रूर से आ चुकी है। तो वो उसके हिसाब से डेट शीट भी मैंने बता दी है इस वीडियो में। तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह। और मैंने जो पर्सनली तैयारी करी थी बोर्ड्स की, बोर्ड्स बहुत ही ईजी होते हैं एग्ज़ाम्स मेरे हिसाब से। CBSE तो ईजी होता है, बाकी का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने 12th में मेरा खुद का बोर्ड CBSE बोर्ड था। मैंने 1 महीने प्रिपरेशन करी थी एंड मेरे को लगता है कि 1 महीना इज़ मोर देन इनफ फॉर अ गुड प्रिपरेशन। अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, पर ठीक है। तो आप तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की डेट्स का। तो अभी जो CBSE ने जो डेट्स निकाली हैं वो है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा और मार्च तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर वगैरह है तो ये 21 मार्च तक चल सकता है, नहीं तो अगर आपका कोर्स में मैथमेटिक्स तक ही है तो आपका 17 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो 24 से 17 मार्च अगर फिज़िकल एजुकेशन, इंग्लिश, केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर मैथ्स नहीं हो तो ठीक है। PCMB और PCM का बता रहा था। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा कोर्सेस क्या थे वो भी बता देंगे, ठीक है। तो जो मेरे JEE के टाइम जो मेरे कोर्सेस थे वो थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन इसलिए ली थी क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ता और इजी है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। 5 दिन की पढ़ाई करोगे तो फिज़िकल एजुकेशन आपका ही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज आपको मैं बताने से पहले बता दूं, मेरे स्कोर्स जो थे बोर्ड एग्ज़ाम में डिसेंट थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिटी टॉपर बन गया था, ऐसा नहीं है। और 1 महीने ही पढ़ाई की थी, ऐसा कुछ ज़्यादा तो वो भी नहीं चला दी थी मैंने, ठीक है। तो इंग्लिश में ये स्कोर था, मैथ में इतना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं। और मैंने कहा था फिज़िकल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, स्कोरिंग है। आपके 100 में से 95, 97 तो यूँ आ जाएंगे क्योंकि मेरे खुद के आ गए थे, ठीक है। और मैंने सिर्फ 5 दिन पढ़ाई करी थी फिज़िकल एजुकेशन में। तो फिज़िकल एजुकेशन चूज़ करिएगा अगर आपको ऑप्शन हो तो, ठीक है। इट्स वेरी इजी। और प्रैक्टिकल्स पे ज़रा फोकस कर लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स 30 नंबर हैं और 30 नंबर छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। ये आपकी परसेंटेज डिसाइड करने का बड़ा सा फैक्टर है। अब बात आती है कि कितना टाइम इनफ है। मेरे को 1 महीने में हो गई थी मेरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन, बट मैं मानता नहीं हूँ कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता। तो अपन मान लेते हैं 90 या 60 डेज़ भी इनफ है बोर्ड्स के लिए। 15 दिन पर सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास 60 डेज़ ही बचे। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CBSE बोर्ड में। और फिज़िकल एजुकेशन तो ईजीएस्ट होती ही है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। अब बात करते हैं रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात कर लेते हैं। फ़िज़िक्स में भाई साहब NCERT काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, आपको उसे एक बार थॉरोली रीड कर लेना हर एक चैप्टर को। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए बोर्ड्स के, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जादू ऐसा होता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में कि 30 से 40% पेपर तो ऑलरेडी आ चुका होता है प्रीवियस ईयर्स में। उधर से आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तो 30 to 40% पेपर सिमिलर रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। लास्ट में आपको ये सॉल्व करने हैं, नहीं तो आप पहले भी कर सकते हैं, आपको याद हो जाएंगे। और आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेगा, नहीं तो सिमिलर पैटर्न पे मिलेगा, वैल्यू चेंज होके न्यूमेरिकल्स वगैरह। और आपको पता चल जाएगा कि ये तो स्कोरिंग है, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। फिज़िक्स में एक बात याद रख लेना, डेरिवेशन आ जाता है। डेरिवेशन आपको रटना पड़ेगा, रट नहीं सकते तो समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है JEE नीट की, तो इतना तो आपको आना चाहिए कि आपसे डेरिवेशन हो जाए और ये आपके कंसेप्ट ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। और एक बोनस टिप, अगर आपके पास DC पांडे नाम की बुक है, आप लेवल 1 की एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि वो बोर्ड लेवल टाइप की रहती है और इससे आपकी थोड़ी बहुत JEE मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो ये थी एक बोनस टिप, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिक्स। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में से था, ठीक है।
तो मैं बता रहा हूँ मेरे लिए इजी था, पर ज़रूरी नहीं है सबके लिए इजी हो। केमिस्ट्री में थोड़ा रटना पड़ता है जो कि अपना इनऑर्गेनिक वगैरह में है, ठीक है। और एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इनफ है, मुझे नहीं लगता आपको एनसीईआरटी के आगे जाना चाहिए मेरे हिसाब से बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरे तो अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे 97 आउट ऑफ 100 सिर्फ एनसीईआरटी से, और वैसे मेरे को आता था केमिस्ट्री, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स और इनऑर्गेनिक तो रटनी पड़ेगी भाई, रट लेना, मेटलर्जी वगैरह ऐसे चैप्टर जो भी हैं, ठीक है। थोड़ा रट्टाफिकेशन तो है, और केमिस्ट्री इजीली स्कोरिंग आपको मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। तो ये था अपना बेसिक। और एनसीईआरटी के ऊपर मत जाए यार, बोर्ड्स है इतना ज़्यादा, मतलब दिमाग मत मारो, इट्स इनफ, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का तो रिसोर्स क्या ही है, जो फिजिकल एजुकेशन की बुक आपके पास चल रही है, फिर बेस्ट बुक आप कह सकते हैं, वो आप खरीद लीजिए, अरिहंत वगैरह की होती है शायद, ध्यान नहीं मेरे को, ठीक है। जो भी बुक है वो बस आपको थॉरली रीड करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। ज़्यादा प्रीवियस ईयर के तो नहीं थे मेरे टाइम पे, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तब से 3 4 5 साल हो गए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है फिजिकल एजुकेशन, लॉजिक है, इतना लॉजिक तो नहीं, मतलब नॉर्मल है भाई, 5 दिन भी पढ़ोगे हो जाएगा। तो मैंने 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी थी एग्ज़ाम से, मेरा हो गया था कि ब्रेक था 5 दिन का फिजिकल एजुकेशन, और लास्ट में था वैसे मेरे, पर आपके केस में सबसे पहले एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का है। तो 5 डेज़ मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इनफ है, नहीं तो आप 1 वीक भी दे सकते हो, अब आपका मर्जी, जितना आपकी कैपेबिलिटी है। पहले से पढ़ रखा है तो 5 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, या 2 दिन भी दोगे तो हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स थोड़ी सही हो जाती है। मैथ्स देखो भाई साहब, मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी तो करनी है, अगर आपके पास वो एक मोटी सी किताब आती है आर.डी. शर्मा, तो उसके बेसिक वाले क्वेश्चन कर लेना, मैथ्स हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फोकस वेक्टर 3D और इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स पे लगा दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा अच्छे से होगा। मैथ्स इज़ मच मोर अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें आपका रट्टा वट्टा काम नहीं आता, तो जो प्रैक्टिस करेगा वो जीतेगा, सीधी बात। और एनसीईआरटी तो आपकी एटलीस्ट वंस सॉल्व हो जानी चाहिए, दोनों एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लीजिए, एटलीस्ट वंस आपने हर एक सवाल कराओ, और जो सवाल पे आप अटके थे एक बार उसका रिवीजन मार लीजिए, आपका यहाँ से हो जाएगा। एक अगर आपको पता हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, वो थोड़ी हाई लेवल पे हो जाएगी। अगर आपको और ही ज़्यादा डिटेल में घुसना है मैथ्स के अंदर, आपको चाहिए, मैं 100 में से 100 मार्क्स ही लाऊंगा भाई साहब, मुझे 100 मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप एग्जाम्पलर ट्राई मार सकते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि आप एनसीईआरटी से ही डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मैथ्स इनफ स्ट्रॉन्ग होगी, बट एनसीईआरटी को समझिएगा, मतलब ये मत आकिएगा कि एनसीईआरटी ईजी है, एनसीईआरटी भी अच्छी लेवल पे रहती है, क्योंकि मैंने कर रखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंग्लिश भाई साहब, इंग्लिश का मैं बोलूँगा बेस्ट एडवाइस। देखो अब मैं कुछ ऐसा ज्ञान तो नहीं पेलूँगा कि ये कर लो वो कर लो यहाँ से कर लो। मेरे टाइम पे एक वो नॉवल चलती थी इनविजिबल मैन, मेरे टाइम पे चलती थी, ठीक है, और 2 बुक्स थी स्टोरीज टाइप की, ठीक है, तो वो चलती थी इंग्लिश में। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने जो अपनाई थी इंग्लिश के टाइम, वो थी एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, 1 घंटा डेली का इंग्लिश हो जाता था, ठीक है। और लास्ट में उन्हीं सर ने मेरा क्रैश कोर्स तो नहीं बट रिवीजन कोर्स करके करा दिया था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश की आप कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड वाले टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है इंग्लिश का, और इंग्लिश को फोकस करिएगा, क्योंकि स्कोर आपका बूस्ट होगा। 1/5 डिपेंड करता है, 20% आपका परसेंटेज डिपेंड करेगा इंग्लिश की वजह से, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश ईजी है आईसीएसई कंपेरिजन में, क्योंकि मैं आईसीएसई तक था 10th में, तो मेरे को पता है 12th की तो ईजी है, बट पेपर कई का लेंदी हो जाता है, तो इसलिए आपके राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो आपको सवाल लगाने की प्रैक्टिस होगी, लेकिन क्वेश्चन लिखने की आदत रह जाती है, क्योंकि अगर आपने डमी वगैरह कर रखा हो तो बेस्ट मैं ऑप्शन बोलूँगा लोकल कोचिंग कोई ढूंढ लो इंग्लिश की, 3 महीने या फिर 2 महीने जितना भी रहता है हो जाएगा, और डेली स्टोरीज़ वगैरह रीड करते रहा करो इंग्लिश में। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लो इंग्लिश के लिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। गाइड मैं कर सकता हूँ, बट मैं कहूँगा कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट सलाह, जेईई या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम से ऊपर है, कंडीशन अप्लाइड आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब अगर आपकी प्रिपरेशन ही ख़राब है तो आप एटलीस्ट बोर्ड सुधार सकते हैं अपना, क्योंकि मेरे टाइम तो यही था, तो मैंने पहले बोर्ड फोकस करा था, देन अगले साल ड्रॉप लेके जेईई पे फोकस करा था। तो अब आप देखिए आपकी कंडीशन कैसी है, आपको लगता है कि आप जेईई फोड़ दोगे या फिर नीट जो भी आप दे रहे हो, तो आप यार बोर्ड पे कम फोकस कर सकते हैं, उससे आप कम टाइम दे दीजिए
और अगर आपकी हालत टाइट है तो भाई साहब बोर्ड पे भी फोकस दे दीजिए, क्योंकि कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो बचाना पड़ेगा, वरना हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा एनसीईआरटी डेली पढ़िए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लिखने की आदत छूट जाती है, जेई के क्वेश्चन कर करके शॉर्टकट्स की आदत हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आपके काम नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में 30 नंबर है भाई साहब, ऐसा वैसा नहीं है। और ऑल द बेस्ट आपके लिए, आप होप करते हैं आप 90% आराम से स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का एडमिशन बोर्ड्स के बेसिस पे होता है। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।